किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको मौसम से जुड़ी हर जानकारी देते हैं, साथ ही खेती किसानी की भी बात करते हैं। और आज इस खास एपिसोड में हम मौजूद हैं मौसम भवन में, जहां हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। डॉक्टर मृत्युंजय, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आइए आज जानेंगे डॉक्टर मृत्युंजय से कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में मौसम की परिस्थितियां कैसी रहने वाली हैं। डॉक्टर मृत्युंजय, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों में मौसम की जो परिस्थितियां हैं, तो उत्तर भारत के मौसम के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है? जैसे हम जानते हैं, अभी हम समर सीजन के आगे बढ़ रहे हैं। सो क्लाइमेटोलॉजिकली टेम्परेचर आगे बढ़ने का संभावना है। इसके साथ साथ जो वेदर सिस्टम डेवलप होता है, इसका प्रभाव में भी तापमान परिवर्तित होता है। जैसे कि अगले 1 हफ्ता के लिए वेस्टर्न हिमालयन रीजन, स्पेशली जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के आसपास इलाका में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव पड़ने का संभावना है। इसकी वजह से ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ इलाका में बारिश या स्नोफॉल होने का संभावना है। जब वेस्टर्न हिमालयन रीजन में स्नोफॉल या रेन होता है, प्लेन्स के ऊपर इसका भी असर देखने को मिलता है। जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने का संभावना नहीं होता है, इसलिए अगले हफ्ते में टेम्परेचर नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रहने का संभावना है। मगर ऐसे कोई हीट वेव कंडीशंस डेवलप होने का संभावना नहीं है। रात का तापमान की बात करें, सामान्य तापमान रहने का संभावना है उत्तर भारत की मैदानी इलाका में, और कोई कोल्ड वेव कंडीशन या कोल्ड डे की संभावना नहीं है। जैसे हम पहले बोल रहे थे, एक जनरल ट्रेंड यही होगा कि आने वाले दिन में दिन के तापमान और रात के तापमान बढ़ने का संभावना है। डॉक्टर मृत्युंजय, ये भी आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि जैसे जैसे अब मौसम बदल रहा है, तो ऐसे में प्री मॉनसून गतिविधियां अब की बार आने वाले समय में कैसी नजर आ रही हैं? अधिक सक्रिय नजर आ रही हैं या पहले की तरह सामान्य नजर आ रही हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या कारण है इसके पीछे? प्री मॉनसून गतिविधियां की बात करें, मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने में मॉनसून आने से पहले जो पीरियड होता है, इसको हम प्री मॉनसून सीजन बोलते हैं। इस सीजन पे ज़्यादा तक ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पेनिनसुलर इंडिया में थंडरस्टॉर्म देखने को मिलता है। इसके साथ साथ उत्तर भारत में भी कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है। और हिल एरिया जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी थंडरस्टॉर्म ज़्यादा देखने को मिलता है। सो इस बार हमारा भी यही उम्मीद है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेटोलॉजिकली ये जो थंडरस्टॉर्म प्रोन एरिया है, वहाँ थंडरस्टॉर्म डेवलप हो सकता है। मगर कौन सा एरिया में और कौन सा स्थान में कब डेवलप होगा, इसका पूर्वानुमान हर दिन हम अपडेट करते हैं अगले 5 से 7 दिन तक। और जिस दिन थंडरस्टॉर्म होने वाला है, उस दिन हम नाउकास्ट इशू करते हैं हर 3 घंटे। और 3 घंटे के अंदर कैसे थंडरस्टॉर्म रहेगा, कहाँ होगा, इसका तीव्रता क्या होगा और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका जानकारी दिया जाता है। थंडरस्टॉर्म के अलावा प्री मॉनसून सीजन में कभी कभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होता है बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। स्पेशली मई महीना ज़्यादा प्रोन होता है जब भी साइक्लोन डेवलप होता है। इसका भी सीजनल फोरकास्ट हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। 1-2 साइक्लोन डेवलप होता है और ज़्यादातर मानसून आने से पहले जो पीरियड होता है, वही पीरियड में डेवलपमेंट होता है। सो इसको हम नज़र रखेंगे और कंटिन्यूस निरंतर इसको नज़र रखते हुए जब भी ऐसे कुछ डेवलपमेंट होगा, इसका जानकारी हम
एक हफ्ता पहले जेनेसिस फोरकास्ट, और जब जेनेसिस होगा इसका डिटेल फोरकास्ट का विवरण दिया जाएगा। सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है प्री मानसून सीजन में वो होता है कि हीट वेव। क्लाइमेटोलॉजिकली मई महीने में सबसे ज़्यादा हीट वेव देखने को मिलता है उत्तर भारत में और केंद्रीय भारत में। हीट वेव ऐसे होता है कि जब दिन का तापमान सामान्य तापमान से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ जाता है और ये एटलीस्ट 2 दिन के लिए कंटिन्यू करता है। सो हमारा जो पूर्वानुमान है इसके हिसाब से देखें तो तापमान ज़्यादा रहने का संभावना है, मगर स्पेशली ईस्टर्न इंडिया और ईस्ट सेंट्रल इंडिया में ये सीजन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हीट वेव डेवलप होने का संभावना है। और इसके साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में भी कुछ इलाका में हीट वेव कंडीशंस डेवलप हो सकता है। मार्च महीना में आपका गुजरात और आंध्र प्रदेश में कुछ इलाका में हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का संभावना है। डॉक्टर मृत्युंजय, अभी बात चल रही थी हीट वेव की। आपने बताया कि आने वाले समय में हीट वेव की जो संभावना है वो रहेगी और मई के मौसम में खास तौर पर गुजरात रीजन में आपने खास तौर पर बताया। तो ऐसे में एक सवाल मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि हाल ही के वर्षों में हमने देखा है कि हीट वेव और अचानक भारी बारिश की जो घटनाएं हैं वो बहुत देखी जा रही है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? हीट वेव यूजुअली समर सीजन में डेवलप होता है और मार्च से जून जो पीरियड है इस पीरियड में भारतवर्ष में स्पेशली नॉर्थ पेनिनसुला, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन एरिया है वहाँ देखने को मिलता है। क्लाइमेटोलॉजिकली लगभग 5 से 7 दिन तक हीट वेव कंडीशन डेवलप होता है, मगर स्थान विशेष पर कहाँ ज़्यादा भी हो सकता है और कहाँ कम भी हो सकता है। इसलिए इसका पूर्वानुमान हम एवरी मंथ डेवलप करके विवरण देते हैं और पूरा सीजन में कितना होगा इसका पूर्वानुमान भी देते हैं। हीट वेव किसी जगह में होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जब वो एरिया में बारिश नहीं होता है, जब वो एरिया में कोई थंडरस्टॉर्म डेवलप नहीं होता है, जब वो एरिया में एयर नीचे मूवमेंट करता है, मैंने सब्सिडेंस होता है, एयर कंप्रेस्ड हो जाता है, तब टेम्परेचर राइज होता है। यानी जब कोई एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होता है कुछ एरिया के ऊपर तब सब्सिडेंस होता है और टेम्परेचर राइज होता है, कोई बारिश वगैरह नहीं होता है, इंसोलेशन ज़्यादा होता है। सो ये कंडीशन कंटिन्यूसली कोई जगह पे प्रिवेल नहीं करता है। बीच से कहाँ थंडरस्टॉर्म हो जाए तो कहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है, सो ब्रेक हो जाता है। सो इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करके 5 से 7 दिन पहले हम इसका पूर्वानुमान और सतर्क सूचना जारी कर रहे हैं। सिर्फ हीट वेव नहीं, हीट वेव की वजह से जो हमारा कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट है इसको एक हीट इंडेक्स बोल के हम डिफाइन किए हैं। जो कोई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को लक्ष्य में रखते हुए विवरण दिया जाता है कि कैसे रहेगा आज का दिन और अगले 7 दिन। इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लू जैसे कंडीशन डेवलप होता है। जब ड्राई विंड प्रिपेयर करता है तो हीट वेव का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो लू या विंड का पूर्वानुमान भी हम हीट वेव के साथ कर रहे हैं। इसके साथ साथ कोई स्थान पे जो हीट वेव डेवलप होने का संभावना है वो कितना एक्सट्रीम होगा जी। यानी हम इसको परसेंटाइल निकाल के क्या ये 99 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल या 90th परसेंटाइल के ऊपर होगा, यानी एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ हीट वेव को हम भी दर्शाते हैं जैसे कि लोग सतर्क हो जाए और आवश्यक पदक्षेप ले। ये जो विवरण हम देते हैं हर दिन देते हैं जी। इसके साथ साथ हर वीक थर्सडे को हम आने वाले 4 हफ्ते में कैसे कंडीशन रहेगा इसका पूर्वानुमान देते हैं, हीट वेव डेवलप होगा कि नहीं होगा, और मंथली और सीजनल बेसिस में हीट वेव का संभावना को भी हम पूर्वानुमान देते हैं। इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि जो हीट एक्शन प्लान है नेशनल लेवल पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हीट एक्शन प्लान बनाते हैं, इसमें सभी स्टेट्स इन्वॉल्व है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व है, बहुत सारे सिटीज के लिए और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हीट वेव एक्शन प्लान बना हुआ है। सो हीट वेव एक्शन प्लान में इसका जो असर होगा जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लेबर सेक्टर एंड फूड सेक्टर, ये हेल्थ सेक्टर, ये सभी इसमें जुड़े हुए हैं। सो हमारा पूर्वानुमान और सतर्क सूचना ये सभी सेक्टर को भी जाता है।
और इसको देखते हुए जो हीट एक्शन प्लान में जो सुझाव दिया गया है, मैंने इम्पैक्ट को देखते हुए जो एक्शन का जरूरत होता है, वो एक्शन के लिए भी सभी तैयार होते हैं। और सीजन से पहले ऐसे एक प्री सीजन एक्सरसाइज भी एनडीएमए की तरफ से और आईएमडी की तरफ से अरेंज होता है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स का एक डिस्कशन होता है और आने वाले हीट वेव डेज को मुकाबला करने के लिए पदक्षेप लिया जाता है। बिल्कुल। और ऐसे में डॉक्टर मृत्युंजय, जो कि मौजूदा मौसम परिस्थितियां हैं, तो उसमें आप हमारी आम जनता या जो किसान भाई हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं होली के अवसर पर सभी को अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। और होली के टाइम प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में ऐसे कोई सीवियर वेदर होने का संभावना नहीं है। वेदर फेयर होगा और वेस्टर्न हिमालयन रीजन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अपर रीचेस में वहाँ हिमपात या बारिश होने का संभावना है और लोग इसलिए सजग रहना चाहिए। साउथ इंडिया की बात करें और ईस्टर्न इंडिया की बात करें, कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म हो सकता है और थंडरस्टॉर्म की वजह से कभी कभी तेज हवा चलने के साथ साथ लाइटनिंग वगैरह हो सकता है और स्पेशली ये सभी आफ्टरनून इवनिंग टाइम पर होता है। इसलिए लोग होली के साथ साथ हमारा जो मौसम का पूर्वानुमान है इसको भी नज़र में रखिए और सुरक्षित रहिए। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पर आपसे एक सवाल और मेरा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आईएमडी इस समय मौसम पूर्वानुमान के लिए क्या क्या तकनीक, मॉडल्स और सिस्टम पर काम कर रहा है, उसको सटीक बनाने के लिए मौसम पूर्वानुमान को? मौसम का पूर्वानुमान को आप देखें, लास्ट डिकेड में लगभग 40 to 50% इंप्रूवमेंट हुआ है फोरकास्ट एक्यूरेसी में जी। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सीवियर वेदर इवेंट, साइक्लोन बोलिए, थंडरस्टॉर्म, हीट वेव, कोल्ड वेव, हेवी रेनफॉल वगैरह। मगर अभी भी गैप से अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारा जो पूर्वानुमान है इसको और सटीक करें। सो पूर्वानुमान सटीक करने के लिए पहला आवश्यक होता है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशनल सिस्टम से इसको और सुदृढ़ किया जाए। इसके लिए जो मिशन मौसम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसमें हम अभी 48 रडार हमारा देश में है जी। ये रडार बढ़ के 2027 मार्च तक लगभग 79 होगा और टोटल 126 तक जाएगा। इसके साथ साथ विंड प्रोफाइलर, माइक्रो रेडियोमीटर हम देश में लगा रहे हैं, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन भी लग रहा है। मिनिस्टर पंचायत राज, मिनिस्टर एग्रीकल्चर के साथ साथ हर ब्लॉक में और पंचायत में इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए कोशिश हो रहा है। सो वंस ये सभी ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, ये सब ऑब्जर्वेशन हमारा मॉडलिंग सिस्टम पर जाएगा और मॉडल का जो फोरकास्ट है वो भी इम्प्रूव करेगा। फिर हमने एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप किए, जैसे कि आप सभी तरीके का ऑब्जर्वेशन और मॉडल को आप यूटिलाइज करके हमारा फोरकास्ट को और सटीक बनाए और लोकेशन स्पेसिफिक फोरकास्ट डेवलप हो और लोगों के पास अच्छे लीड के साथ, अच्छे एक्यूरेसी के साथ इसको पहुंचा जाए, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, रिस्क बेस्ड वार्निंग जैसे। इसलिए सभी सेक्टर के लिए हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं और सभी सेक्टर के लिए इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, रिस्क बेस्ड वार्निंग हम तैयार कर रहे हैं। यानी डॉक्टर देखा जाए तो आईएमडी जो है वो मौसम पूर्वानुमान की सटीकता के लिए पूरी तरीके से अपग्रेडेड है। जी, अपग्रेडेशन अभी है। आप लीडिंग कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो हम पीछे नहीं है, मगर फिर ये मिशन मौसम जरिए जो हम पदक्षेप ले रहे हैं इसमें हमको एक कोई भी लीडिंग नेशन के साथ आप कंपेयर करेंगे, आईएमडी आगे रहेगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा नाम बजरंगलाल शर्मा, सनोप राधा किशन शर्मा, जिला जयपुर, राजस्थान। प्रधानमंत्री योजना के तहत अच्छा खराबा मिला। हमारे दोनों फसल नष्ट हो गई थी, 1 लाख रुपए मिल गया था साहब। प्रधानमंत्री किसान जो योजना, बीमा योजना है ना, उसको किसान को बहुत सारा मिल जाता है, खराबा मिल जाता है, उसको बीज, खाद के पैसे, तेल के पैसे, कुछ खर्चे के पैसे मिल जाते हैं। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गाँव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
डॉक्टर महापात्र जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बदलता मौसम पैटर्न है, इसमें क्या इसको हम जलवायु संकेत मान सकते हैं, जलवायु परिवर्तन का संकेत मान सकते हैं? क्या कुछ साइंटिफिक रीजन इसके पीछे नजर आ रहे हैं? जी, आप लॉन्ग टर्म डाटा देखेंगे, जैसे पास्ट 100 ईयर्स के डाटा हमारे पास है, जी। इससे पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि पास्ट 100 ईयर्स का डाटा देखें और पास्ट 50 ईयर्स का डाटा देखें, जो परिवर्तन का रेट है वो लास्ट 50 ईयर्स में ज़्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। जैसे कि टेम्परेचर हमारा पूरी भारत की एवरेज टेम्परेचर देखें तो लगभग 0.66 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है पास्ट 100 ईयर्स में। और इसको हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। जी। मगर ये सिर्फ टेम्परेचर के साथ सीमित नहीं है। क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट सभी तरीके का एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के ऊपर है, जैसे कि हेवी रेनफॉल का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है सभी ट्रॉपिकल कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया। थंडरस्टॉर्म फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, लाइटनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, हीट वेव फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन इंटेंसिटी बढ़ रहा है और कोल्ड वेव का फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, जो भी नेचुरल है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोल्ड वेव का संभावना कम हो जाता है। और ये जो पैटर्न है ये एक जनरलाइज्ड पैटर्न नहीं है, कहीं कहीं बढ़ रहा है ज्यादा तक और कुछ इलाका ऐसे है जहां भी कम हो रहा है। सो भारत मौसम विज्ञान विभाग का काम है कि इसको निरीक्षण करना और हर साल एक एनुअल क्लाइमेट स्टेटमेंट हम जारी करते हैं जनवरी महीने में। वो जाते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, आईपीसीसी को, डब्ल्यूएमओ को, हमारे यहाँ मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, तो जो एक बेसिस होता है जिसको हाथ में रखकर आप प्रोजेक्शन को एस्टिमेट करते हैं क्या होने वाला है आने वाले दिन में, और इसके साथ साथ जो एडेप्टेशन और मिटिगेशन मेजर्स का भी प्लान करते हैं। डॉक्टर, यहाँ पर आपसे ये और जानना चाहूंगी, मैं ये बात और जानना चाहूंगी कि आईएमडी हाइपर लोकल पूर्वानुमान यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितनी सटीक दिशा में काम कर रहा है और अभी तक इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है? आपने जैसे बताया कि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव में जी लोकलाइज्ड सीवियर वेदर इवेंट्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। सो इसको देखते हुए जो मिशन मौसम लिया गया है इसमें हम रडार की संख्या बढ़ा रहे हैं और रडार का जो रिजोल्यूशन होता है वो 350 मीटर्स होता है। इसलिए टारगेट यही रखा गया कि पूरा कंट्री को रडार में कवरेज करते हुए कोई भी सीवियर वेदर इवेंट एस्केप न हो जाए, सभी को हम डिटेक्ट करें। हम डिटेक्ट करेंगे तो इसका पूर्वानुमान करेंगे। एटलीस्ट नाउकास्ट में, मैंने फोरकास्ट तो 3 आवर्स के दे रहे हैं जी। इसमें हम सटीक ढंग से सभी सीवियर वेदर इवेंट को हम फोरकास्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो लार्ज स्केल सीवियर वेदर इवेंट होता है इसका जो शॉर्ट टू मीडियम रेंज फोरकास्ट हम करें आने वाले 5 दिन के जो वार्निंग देते हैं इसमें 2030 तक 10% फोरकास्ट इंप्रूवमेंट करने के लिए हमारा लक्ष्य है जी। सो ये सब किया जा रहा है। इसके एक कारण तो है कि सभी सीवियर वेदर इवेंट को हम अच्छा से मॉनिटर करें, प्रेडिक्ट करें और अर्ली वार्निंग दे, जैसे कि इसको यूटिलाइज करके अर्ली एक्शन लिया जाए और हमारा जानमाल का जो नुकसान हो रहा है इसको कम किया जाए। दूसरा लक्ष्य यही है कि जो क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इम्पैक्ट है इसको मुकाबला करने के लिए आपको वेरी हाईली डेंस वेदर ऑब्जर्वेशन चाहिए और अकॉर्डिंगली मॉडल भी इसका रिजोल्यूशन बढ़ाया जा रहा है जिससे कि आप लोकलाइज्ड सीवियर वेदर इवेंट को डिटेक्ट करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे। बिल्कुल। और ऐसे में डॉक्टर महापात्रा जी आपसे ये भी मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि जैसे काफी जगह जल भराव की परिस्थिति हो जाती है भारी बारिश के चलते, तो ऐसे में आपका जो चेतावनी तंत्र है मौसम विभाग का वो कितना तैयार रहता है? जो इनंडेशन की बात की आपने, जल भराव, वो यूजुअली मानसून सीजन में होता है। प्री मानसून सीजन में कभी कभी थंडरस्टॉर्म की वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसे इनंडेशन देखने को मिलता है, कभी कभी बाढ़ भी आ जाता है वहाँ जी। इसको देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिलकर काम करता है। हमारा जो मानसूनल हेवी रेनफॉल होता है इसको क्वांटिफाइड वे में, इसको क्वांटिफाइड प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट बोलते हैं, इसको हम सेंट्रल वाटर कमीशन को देते हैं और सेंट्रल वाटर कमीशन इसको आधार करके रिवर गेज की मेजरमेंट के साथ साथ अभी का जल का स्थिति और इसका पूर्वानुमान नदियों में क्या होने वाला है इसको देते हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाका हो कि दूसरा इलाका में जहां जहां फ्लैश फ्लड जैसे डेवलप होता है, इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग एक फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम डेवलप किया है 2020 से और इसको ना सिर्फ भारत के लिए, साउथ एशिया के जो कंट्री है जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी को पूर्वानुमान दिया जाता है। इसका वाटर सेट का साइज है 4 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर जी। सो हर वाटर सेट के लिए हम ये पूर्वानुमान देते हैं कि फ्लड थ्रेट क्या है,
और फ्लड रिस्क क्या है। फ्लड थ्रेट दिया जाता है अगले 6 घंटे के लिए, फ्लड रिस्क दिया जाता है अगले 24 घंटे के लिए। मानसून सीजन में ये ज्यादा प्रयोग होता है। और दूसरा सीजन में ऐसे कोई डेवलपमेंट होता है जैसे साइक्लोन आ रहे, ये तो थंडरस्टॉर्म वजह से नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बारिश हो रहा है, तो इसको भी इशू किया जाता है। तीसरा ये है कि अर्बन फ्लडिंग, जो अर्बन एरिया है वहां भी इनंडेशन होता है। अर्बन फ्लडिंग के लिए हम जैसे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अर्बन फ्लडिंग सिस्टम डेवलप हुआ है। इसके साथ साथ अभी और सीडैक और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी और 5 सिटी के लिए अर्बन फ्लडिंग सिस्टम डेवलप हो रहा है। और हमारा जो मिशन मौसम का लक्ष्य है, इसमें भी कुछ नए सिटी जैसे दिल्ली के लिए भी डेंस नेटवर्क डेवलप हो रहा है, जैसे कि अर्बन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज को हम त्वरान्वित कर पाएंगे। सो इस तरीके का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लडिंग जो है, इसको एड्रेस करने के लिए सिर्फ भारत मौसम विज्ञान विभाग नहीं कर पाएगा, दूसरे सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम मिलकर काम करते हैं और इसका पूर्वानुमान को लोगों के पास पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी से। अरे यार, EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? अरे काहे का इजी, ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है। अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भाई ना, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मिशन मौसम लक्ष्य, इसके बारे में आप पूरी तरीके से जानकारी हमारे दर्शकों को दें जिससे वो जान पाए कि आखिर मिशन मौसम लक्ष्य है क्या। मिशन मौसम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के कर कमल में जनवरी 14, 2025 को देश को समर्पित हुआ है। मिशन मौसम का लक्ष्य यही है कि इसमें हम हमारा मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशनल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मॉडलिंग सिस्टम, फोरकास्टिंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, जैसे कि नाउ कास्ट के बेसिस पर कोई भी सीवियर वेदर इवेंट हो, इसका डिटेक्शन किया जाए और इसका प्रेडिक्शन किया जाए सटीकता के साथ जी। और जो आने वाले 5 दिन में जो सीवियर वेदर होने वाला है, जिसका जो पूर्वानुमान दे रहे हैं, इसका सटीकता एटलीस्ट 10% बढ़ाया जाए बाई 2030। तीसरा लक्ष्य यही रखा है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे डाटा है, मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन डाटा 901 से अवेलेबल है, सैटेलाइट डाटा है, रडार डाटा है, और अभी लगभग 6 से 7 मॉडल हर दिन रन हो रहा है, इसका भी डाटा है। सो हम भी डाटा ड्रिवन मॉडल डेवलप किया जाए, क्योंकि जो लोकलाइज्ड सीवियर वेदर इवेंट डेवलप हो रहा है, जो फिजिकल न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल में डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसको हम डाउन स्केलिंग प्रोसेस में AI/ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करते हुए इसका पूर्वानुमान करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। इसलिए मिशन मौसम का अन्य लक्ष्य है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम करें और फिजिकल मॉडल और डाटा ड्रिवन मॉडल को लेकर एक हाइब्रिड मॉडलिंग सिस्टम डेवलप किया जाए, जिसके जरिए हम हमारा फोरकास्ट और अर्ली वार्निंग को अधिक सटीक कर पाएंगे, लीड पीरियड बढ़ा पाएंगे और वेरियस सेक्टोरल एप्लीकेशन के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे। सो इस लक्ष्य को लेकर हम सभी भारत मौसम विज्ञान विभाग और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंसेस में है मिलकर काम कर रहे हैं, और जो आउटपुट होगा, जो फोरकास्ट होगा, इसको लोगों के पास पहुंचाने के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम का अवेलेबल है, इसको भी हम कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हुआ है, और ऐसे भी जितना भी मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सभी लोगों के पास हम अर्ली वार्निंग फॉर ऑल या हर मौसम हर घर मौसम को नारा देते हुए इसको कैसे चरितार्थ करेंगे, इसके लिए कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ऐसा फैक्टर है जो दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, आपसे यहाँ पर एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और किसान जो अपनी फसलों की बुआई करते हैं वो मौसम के अनुसार करते हैं। तो इस क्लाइमेट चेंज का हमारे किसान भाइयों की फसलों पर क्या असर पड़ सकता है? इस क्लाइमेट चेंज का किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी कि उनको किस तरीके से अपनी फसलों को मौसम के अनुसार बोना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्लाइमेट चेंज को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग हमारा जो क्लाइमेट पैरामीटर है हम हर 10 साल में अपडेट करते हैं। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट क्लाइमेट पैरामीटर्स है वो 1991 टू 2020 के आधार पर परिभाषित है और ये हमने 2022 में पब्लिश कर चुके हैं। इसके हिसाब से जो मॉनसून ऑनसेट का डेट है, जो मॉनसून विड्रॉल का डेट है, इसमें थोड़ी चेंजेस आए हैं और इसको हम पब्लिश किए हैं। जैसे कि साउथ इंडिया में मॉनसून ऑनसेट डेट में ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है और सेंट्रल इंडिया में मॉनसून ऑनसेट डिले हो रहा है लगभग 7 to 10 डेज। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें वो लगभग 7 से 10 दिन पहले पहुंच रहा है, पूरा कंट्री कवर हो रहा है। राजस्थान जैसे 1 जून से अभी मॉनसून का ऑनसेट होता है केरल में और 6 जुलाई तक पूरे कंट्री कवर हो रहा है, जबकि पहले 1 जून से मॉनसून ऑनसेट हो रहा था और 15 जुलाई तक पूरा कंट्री कवर हो रहा था। सो ये जो चेंज हुआ ऑनसेट डेट में, अकॉर्डिंगली जो आप बुनाई करेंगे, आपका जो कैलेंडर है, वेदर कैलेंडर, इसको आप नजर में रखना पड़ेगा कि हम किस तरीका का सीड्स व्यवहार करना चाहिए और हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए। फिर इसको सपोर्ट करने के लिए हमने एक डायनेमिक क्रॉप वेदर कैलेंडर भी डेवलप किए हैं। जैसे कि हम 1 जून है एक क्लाइमेटोलॉजिकल डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून केरला, और इस साल कब आएगा मानसून इसका हम जानकारी देते हैं 15 दिन पहले। मानसून कोई इलाके में लेट है तो कोई इलाके में अर्ली है, अकॉर्डिंगली आपका जो बुनाई है वो आप स्थिर करना चाहिए। सिमिलरली सीजन के अंदर कभी कभी एक्टिव रेनफॉल स्पेल होता है, लॉन्गर वेट स्पेल होता है, और कभी कभी ड्राई स्पेल हो जाता है। सो इसका जानकारी हम हमारा जो हर दिन का पूर्वानुमान है और हर हफ्ता का जो पूर्वानुमान है अगले 4 हफ्ते के लिए, इसमें हम दिखाते हैं। और महीने के लिए पूर्वानुमान जो हम देते हैं इसको भी आप प्लानिंग के लिए व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हम पूरे भारत में कितना बारिश होगा इतना जानकारी सिर्फ नहीं दे रहे हैं जी। पूरी भारत में डिफरेंट हिस्सा में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे बारिश रहेगा, नॉर्मल रहेगा कि वो नॉर्मल रहेगा कि बिलो नॉर्मल रहेगा, इसका जानकारी दिया जाता है। सो ये सभी जो डेवलपमेंट हुआ है इसको हमारे से कृषक भाइयों और बहनों प्रयोग करना चाहिए और अकॉर्डिंगली जो क्रॉपिंग पैटर्न और डिफरेंट स्टेज ऑफ क्रॉप में जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर, कि पेस्टिसाइड्स, कि इरिगेशन का प्रावधान करिए। डॉक्टर महापात्रा जी, एक सवाल मेरा आपसे ये कि आने वाले महीनों में या आने वाले समय में किसी बड़े मौसम सिस्टम जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या ला नीना जैसे ऐसे ये मौसम सिस्टम जो है, इनका कोई मौसम पर प्रभाव पड़ सकता है, भारत के मौसम पर कोई प्रभाव पड़ सकता है आने वाले समय में? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिसंबर जनवरी में होता है, इसके बाद फरवरी और मार्च जब आता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। फिर भी आने वाले 1 हफ्ता में, जैसे मैं बोल रहा था पहले, वेस्टर्न हिमालयन रीजन स्पेशली लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्सा में बारिश या हिमपात होने का संभावना है कुछ इलाका में जी। प्लेन एरिया में इसका कोई प्रभाव नहीं है। एल निनो ला नीना की बात करें तो अभी न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशंस चल रहा है, इसका कोई ऐसे इम्पैक्ट नहीं है। न्यूट्रल एल निनो ला नीना कंडीशन जिसको हम बोलते हैं वो संभावना है जब हम समर सीजन में आगे बढ़ेंगे जी। जो वीक ला नीना कंडीशन डेवलप हो रहा था जनवरी महीना में और फरवरी महीना में, वो धीरे धीरे जा रहा है और अभी ओशन और एनवायरमेंटल कंडीशंस न्यूट्रल कंडीशन की तरफ आगे बढ़ने का संभावना है। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, आपका बहुत धन्यवाद मौसम से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपको।